तो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पीटीईटी 2023 2 ईयर और 4 ईयर के एक टॉपिक जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है, उसमें एक टॉपिक राज्यपाल लगता है, जिसके आर्टिकल कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल आदि शामिल होते हैं, उसमें से हम राज्यपाल का टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ आर्टिकल सामने बोर्ड पर दिए गए हैं। इसमें से अनुच्छेद 153 ये आज की क्लास का पहला आर्टिकल है, जो संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात सिर्फ एक ही व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो, यह जरूरी नहीं। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त यूटी या फिर एक राज्य या फिर यूटी के लिए भी किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान दे जूरे होता है। इसके तहत ये लाइन भी लिखी हुई है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान दे जूरे। ये दे जूरे शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दे जूरे और दे फैक्टो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उलझाने के लिए एग्जाम में पूछते हैं। इसी के तहत अनुच्छेद 154 इसमें कहा गया, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अर्थात राज्यपाल कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ या अधीनस्थ नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 यानी 155 इसमें लिखा हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित एक अधिपत्र के द्वारा की जाती है। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसमें एक और क्लोज ये है कि राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। वही अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल के कार्यकाल और वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु वास्तव में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर कार्य करता है और यह केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। इसी के तहत 156(2) इसका यह पहला क्लोज है। इसका दूसरे क्लोज के अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। इसी के अंदर आर्टिकल 156 में वेतन और भत्ते दिए गए हैं। इसमें राज्यपाल को वे सब वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। अर्थात संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। और राज्यपाल की, ये गलती से लिखा गया राज्यों की, यहाँ पे ये लिखना चाहिए राज्यपाल की जो वेतन एवं भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वहीं आर्टिकल 157 यानी 157 जिसमें राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, अर्थात कौन व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य है यह बताया गया है। इसमें अंदर पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो, अर्थात वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर सरकारी या फिर प्राइवेट तौर पर कहीं कार्यरत नहीं होना चाहिए। और चौथे में विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सब राज्यपाल की योग्यताएं हैं, जो फुलफिल करता है वही इस पद के लिए परफेक्ट उम्मीदवार होता है। तो इससे आगे के अनुच्छेद हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।